आज 13/7/21 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा होता ही नहीं है। बाप ही है निष्काम सेवाधारी। आज का प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है। कैसे कैसे? तो बाबा ने कहा, बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता हूँ और उसके रिटर्न में नई नई चीज़ें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज़ में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है, अपार धन मिल जाता है और एकाग्र चित्त शांत मन मिल जाता है। हम अगर बाबा को तन देते तो बाबा कहता है 21 जन्म निरोगी काया देता हूँ तुमको। मन देते तो बाबा ने कहा अंतिम समय तक भी तुम्हारे आगे मूर्तियों के आगे लोग खड़े होकर के शांति की कामना रखते हैं। मूर्तियों से शांति मिलती है, इतनी एकाग्रता मन की होती है, और धन तो अपार देते ही देता है। तो बाबा ने कहा मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब चीज़ें खरीद कर लेता हूँ और उसके रिटर्न में तुम्हें सब नई नई चीज़ें देता हूँ। जब तुम तन मन धन सब देते हो तो बाबा एवज़ में ब्यूटीफुल तन देता है, अपार धन देता है। इसीलिए गीत भी है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला भी कोई और नहीं। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं, बच्चे समझ जाते हैं। भोलानाथ किसको कहा जाता है? देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए, तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्मों के लिए, 1-2 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। अब बच्चे समझते हैं बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते। किसकी एवज़ में देते? बच्चे कहते हैं बाबा यह तन, यह मन, ये धन सब आपका है, सब कुछ आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसको बच्चा होता है तो वो कहता है प्रभु ये भगवान आपका ही दिया हुआ, प्रभु ये बच्चा भी आपका दिया हुआ, प्रभु की देन, प्रभु का उपहार है, प्रसाद है। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। अच्छा, कहने वाला कौन है? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। समझा? बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, उसकी एवज़ में तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफ़र करके दूंगा, अपार धन दूंगा। लेकिन किसको देंगे? ज़रूर बच्चों को ही देंगे ना। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिलता है, बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फ़र्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। धन के बगैर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको
अथाह धन देते, इसलिए खुशी होती है। सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है, उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूँ भी बच्चों का तो बाप ग्राहक है ही। बच्चा पैदा हुआ, सारी मिल्कियत उनकी है, वह होते हैं हद के ग्राहक। यह है बेहद का भोलानाथ। तो बाबा कहता है बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते मैं परमधाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ। इसलिए दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा कोई और नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ। क्यों? रिटर्न जर्नी नहीं, बाबा हमसे कुछ बदले में नहीं चाहता। मेरे को कोई भी लालसा नहीं है। ऐसे तो नहीं कहते हैं बच्चों का काम है, अरे कम से कम बूढ़े बाप की तो संभाल करें। बूढ़े बाप की संभाल करना, कई बार माँ बाप कहते हैं ना, भाई हमने तुम्हें बचपन में बहुत कष्टों से पाला है, अब तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। तो ये लौकिक बाप कहेंगे, लेकिन वो पारलौकिक को बूढ़ा होता ही नहीं है, संभाल की ज़रूरत ही नहीं है, हमने तुम्हारी संभाल की। नहीं, ये कायदा होता है, बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उसकी संभाल करें। यह बाप तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, यह तो जानते हैं। लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भल सब कुछ बच्चों को देते, फिर भी सेवा तो होती है ना। ये शिव बाबा कहते हैं मैं ही हूँ क्या अभोक्ता। मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाते, रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है, संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्यों की अनेक मत हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ लेप छेप नहीं लगता है। आत्मा निर्लेप कह देते। अगर आत्मा निर्लेप है, सोचो जरा, निर्लेप होती तो क्यों पापात्मा और पुण्यात्मा कहा जाता। अगर आत्मा निर्लेप है तो फिर तो कहा जाएगा पाप शरीर है, पुण्य शरीर है। अभी तुम जानते हो सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा को बुलाते भी हैं ना, कहते हैं हमारा बाप की आत्मा आई टेस्ट ले। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता हैं। ब्राह्मणों को खिलाते आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। यह पित्र आदि खिलाना ये भी ड्रामा में नून है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नट सेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते, एक एक की समझानी देने में ही बाबा कहता है एक एक वर्ष लग जाएगा।
तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते भी हैं, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते हैं, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वह है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है। जरूर चैतन्य है, तब तो पूजा जाता है। ये देवता भी कभी चैतन्य थे, तब तो उनकी महिमा है। नेहरू चैतन्य में था, तब तो उनकी फ़ोटो निकालते हैं। तो बाबा ने कहा कोई अच्छा काम करके जाता है तो क्या करते हैं, उनका जड़ चित्र बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, उनकी महिमा करते हैं। हाँ, पवित्र की ही पूजा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते हैं। विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की ही होती है, जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो, बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने, समझा। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होते ही शिव जी के मंदिर बनते हैं, पूजा शुरू होती है। और अद्वैत पूजा माना भगवान शिव की पूजा शुरू होती है। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं। वह सत्य है, वह चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को तो शरीर चाहिए ना, तो बाप ही आकर पूरे विश्व को हेवन बनाते हैं। उस समय हेवन में राज्य करने के लिए क्या तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्गवासी बन रहे हो। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाएं कैसे। कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में यह पार्ट है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। यह जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। पहले ये सब भट्टी में थे, तो जो आदि रतन थे उन्होंने फिर बहुतों को नाम दिए, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ भी दिए। इसलिए नाम रखने से क्या फ़ायदा। तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ। एक ही साथ इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी, वह लिस्ट भी ज़रूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते थे तो उनका भी नाम बदल दिया जाता है, क्योंकि फिलॉसफी तो वही है कि पिछले जीवन से हम मृत्यु को प्राप्त हों। पिछले जीवन, पिछले संस्कार, पिछले विधि और विधान पिछला छोड़ें। जब भूत के ममत्व से न्यारे होंगे तभी तो आगे जाएंगे। तो बाबा ने कहा सन्यासी भी जब सन्यास करते तो उनका नाम भी बदल जाता। घर बार छोड़ देते। तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो। शिव के तो हो ही, तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों का ऐसे नहीं होता। भले नाम बदलते हैं, परंतु उन्हें कोई बाप दादा नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योग हद के सन्यासी और राजयोग बेहद के सन्यासी। रात और दिन का फर्क हो गया। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य।
उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य। तुमको सारी दुनिया से वैराग्य। उनको तो पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है, तुम्हारा बेहद का वैराग्य। यह सृष्टि खलास होनी, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहाँ जाना है, परंतु पावन बनने बिगर कोई वहाँ जा नहीं सकते। दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अवस्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्यात्मा बन जाएंगे, समझा? है बड़ा सहज, परंतु क्या होता है, परंतु याद भूल जाती है, समझा? भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापस घर तो कोई जा नहीं सकता, पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, ये तो गपोड़ा है। बाप कहते कोई भी आत्मा बीच में वापस जा ही नहीं सकती है, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। हर एक को सतो, रजो और तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं। समझाया जाता है मोक्ष होता नहीं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होगी, ये तो जानते हैं ना। बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परमधाम से आते पाठ बजाने, वही समझाते हैं यह ड्रामा कैसा बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना सबसे साहूकार कौन, तो वो कह देंगे अमेरिका, परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। यह रेस है, इन लक्ष्मी नारायण जैसे साहूकार और कोई होंगे नहीं। अल्लाह अव्वल दीन की भी स्टोरी है। क्या है? वो कहते हैं ना अलाउद्दीन का चिराग था, जरा सा घिसा, बोला हाजिर हुजूर क्या हुक्म है मेरे आका, खड़ा हो जाता था आंखें। तो बाबा वही कह रहा, अल्लाह अव्वल दीन की भी स्टोरी बनाते, ठक्का करने से कुबेर का खजाना निकल आया। बहुत बहुत किस्म के नाटक बनाते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह शरीर छोड़कर हम फिर स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारों का खजाना मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाबा को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको तो बहुत तूफान माया के आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो, सब तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बहुत बनाए, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय आदि पड़ी हुई है वो निकल जाएगी और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठा बन गई है, फिर सच्ची बनेगी और बनेगी याद अग्नि से। आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो न सके।
तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। याद की बात है, वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। तुमको तो बाप कहते हैं, उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे? ये तो चलते फिरते काम करते बाप की याद में रहना है। भल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हैं। शिव बाबा को याद करो, चक्कर फिराओ, बस। उन्होंने फिर लिखा है, गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो, तो गंगा जल तो गंगा के किनारे ही मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते। बाप तो कहते हैं कि तुम कहाँ भी बैठो, भल बीमार हो, हर्जा नहीं, सिर्फ बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। यह प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात और दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में ये युद्ध यही है। उन्होंने कौरवों पांडवों की बहुत बड़ी सेना दिखाई है, बाबा कह रहा लश्कर दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? अच्छा, रिजल्ट भी कुछ भी नहीं, बिल्कुल घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं। इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आया है। उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान का सागर मिला हुआ है। जब मिलता है तभी तो कहते हैं ज्ञान अंधेर विनाश। बाप रोशनी करने आया है, इसीलिए उसे नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। वह मूल वतन है जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ साथ तुम भारत का खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो। इसलिए बाप के आगे तुम बच्चों का भी गायन होता है, पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया के तूफानों को भगाने के लिए क्या करना चाहिए? बोलो। बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि में सच्चा सच्चा सोना बनना है। दूसरी पॉइंट है, बेहद का वैरागी बाप इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास लेना भगवान दिलवाने आया है। आज का वरदान है, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज़ रिवाइज कर क्या करो? समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भाव। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती हैं, उन्हें हर रोज़ रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान सहज कर सकेंगे। कभी भी
व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर तोड़ने में समय नहीं गंवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दो, आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नसीन तो बनो। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति। समझ में आई बात?